सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन कराम, मादरे वतन जन्नत निशा हिंदुस्तान का 79वां यौम आज़ादी निहायत ही मुशर्रत और शादमानी के साथ पूरे मुल्क में मनाया गया। इस पुरमसरत मौके पर शहर निसाब कोलकाता के मारूफ तालीमी इदारा फॉरएवर इंग्लिश गर्ल्स स्कूल में भी यौम आज़ादी निहायत ही तुस्को एहतशाम के साथ मनाया गया। इस हसीन मौके पर स्कूल में जश्न आज़ादी की तकरीब का शानदार इनकाद हुआ। प्रोग्राम का आगाज स्कूल के डायरेक्टर असगर अली खान के हाथों कौमी परचम कुशाई के जरिया हुआ। फिर स्कूल के डायरेक्टर असगर अली खान, चेयरपर्सन नौशाबा जबी और स्कूल की टीचर्स ने अमन के फाख्ते उड़ाए। उसके बाद स्कूल के तुलबा और तालिबात ने कौमी तराने गाए, देशभक्ति के गीतों पर रक्स किए, करतब दिखाते हुए कौमी तिरंगा फिजा में लहराया। इस मौके पर स्कूल की चेयरपर्सन ने अपने खिताब में यौम आज़ादी की मुबारकबादियाँ पेश करते हुए तालिबात की सरगर्मियों की सराहना की। यौम आज़ादी की हकीकी मानों को उजागर करते हुए हिंदुस्तान के हर शहरी के हुकूक और इसकी जिम्मेदारियों पर रोशनी डाली। मौसूफा के बाद स्कूल के डायरेक्टर ने भी एक खूबसूरत खिताब पेश किया। उन्होंने असलाफ की कुर्बानियों को याद करते हुए बच्चों को अमन और इत्तेहाद का पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि मुल्क की सूरत हाल संगीन है। आज़ादी के शोधा की रूहें फलक पर शदीद मगमूम होती होंगी कि किस ख्वाब को लेकर हमने देरीना जहद कुर्बानियों के बाद आज़ादी हासिल की थी और आज लोग अपनी सियासी मफादात के खातिर मुल्क को फिर गुलामी की आग में झुलसाने की काविशें कर रहे हैं। अपने खिताब के आखिर में मौसूफ ने आज़ाद हिंद फौज के कैप्टन शहनवाज और उनकी मां का तस्करा करते हुए उन्हें खराज अकीदत पेश किया। नाज़रीन कराम, पेश खिदमत हैं इस प्रोग्राम की चंद झलकियां। हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। पर्वत हो सबसे ऊंचा, हम सारा आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासवा हमारा, हमारा सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान, हमारा हमारा सारे जहां से अच्छा। Everyone, and happy Independence Day, all of you. Today we have completed 78 years, and today we are celebrating 79th Independence Day. This day is not only to freedom, but also remember all the sacrifices to our forefather ancestors. They have been sacrifices their life, and after 200 years British rule over, we get freedom. That's why we have to celebrate this day with joy and peacefully. And one more thing, that we are free, but we don't know our rights and duties. We have to know our duties as our rights, because everybody wants rights, but they don't want to give the duties. Being an Indian, we respect all the national property such like school buses,
our government hospital, government buses, road, street, everything. And the rule made by government, we should respect and obey. We don't have so much time because lots of students are waiting to giving a wonderful performance. So I don't want to killing your time. Thank you so much. Happy. आज हम और आप हिंदुस्तान की तारीख में 79 इंडिपेंडेंस डे मना रहे हैं। 78 साल कंप्लीट हो गया है। ठीक आज ही के दिन हम लोगों को आज़ादी मिली। लेकिन जिन लोगों ने अपने खूनों का बलिदान दिया, आज उनकी रूह जो है आसमान पर तड़प रही होगी कि हम जिस चीज़ के लिए आज़ादी दिलवाया अपने ग्रुप को, अपने कौम को, क्या आज हम लोग आज़ाद हैं? जिन लोगों ने अपने खूनों का बलिदान दिया, एक एक रंग मुँह बोलती तस्वीर है हिंदुस्तान की कि हर कौम इसमें शामिल है। आप सैफरन कलर देखें तो इसमें हिंदुस्तान के तमाम अजीब शख्सियत का खून का रंग है और इन्होंने अपने खून से अपने मुल्क को सींचा संवारा। ये रंग जो है यूनिटी का पैगाम देता है, एक साथ शहीद हुए। जिस तरह से खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, बिपिन चंद्र पाल, दिनेश बादल, इसी तरीके से अशफाकुल्लाह खान, बिस्मिल और ना जाने कितने सुरमाओं ने, हिंदू, मुसलमान, सिख और इसमें ईसाई भी शामिल थे, ऐसी बात नहीं थी। तो इन लोगों ने अपने खून का बलिदान दिया। आज ये रंग को बनाने वाला भी मुसलमानों का ही रंग है। क्यों? इसका कलर जो आपने सुना होगा, पहले ICS ऑफिसर थे, IAS ऑफिसर सोहराब जी और उनकी बेगम सुरैया ने ट्राई कलर को दिया। जब इसमें चक्र लगाने की बात आई तो बहुत सारे डिस्प्यूटेड थे। तो गांधी जी से मिलकर सोहराब जी ने, गांधी जी चरखा लगाना चाह रहे थे तो उन्होंने एडवाइस किया कि आप चक्र दे दीजिए, चरखा भी हो जाएगा और जो हिंदुस्तान की आज़ादी के रंग है वो भी हो जाएगा। तो सोहराब जी ने इस तरीके से कन्विंस करके तिरंगा का रंग वो और उनकी बेगम मिलकर के लिए। आपको ये मालूम है, बहुत सारे लोग भारत माँ बोलते हैं, भारत माँ। भारत माँ कौन है किसी को मालूम ही नहीं। भारत माँ एक ऐसे शख्स की माँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस जब आज़ादी की लड़ाई के लिए तहरीक चलाना शुरू किए तो 1944 में जब अब्दुल हमीद मरखानी ने करोड़ों रुपया, लाखों रुपया का इमदाद दिया, आज के ज़माने में इतनी अहमियत है कि आज तक कितने अम्बानी उसमें खरीदे जा सकते हैं। उन्होंने इतना रुपया उस जमाने में नेताजी सुभाष चंद्र बोस को डोनेशन दिया। अब्दुल हमीद मरखानी गुजरात के बिजनेसमैन थे और उतना रुपया आज के जमाने में कई अंबानी और अडानी खरीदे जाएंगे, लेकिन नाम कुछ भी नहीं है। दूसरी जिसका अभी जिक्र करना था, भारत माँ। भारत माँ जब सुभाष चंद्र बोस एक माँ के पास आते हैं और कहते हैं कि मेरे पास तो अब्दुल हमीद मरखानी की तरह रुपए नहीं है, मैं आपके पास क्या दूँ? तो उन्होंने कहा कि आपके पास तो उससे भी बड़ा चीज़ है। उन्होंने अपने औलाद को दिया, जो बाद में कैप्टन शहनवाज बनता है। आजाद हिंद फौज का कैप्टन, जो पहला कैप्टन जो था वो मुसलमान कैप्टन शहनवाज था। और जब आज़ादी की लड़ाई चलने लगी तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा
कि भारत माँ को आपने देखा है? तो उन्होंने कहा, लोगों ने कहा, आजादी फौज के सिपाहियों ने कहा कि हमने तो भारत माँ को नहीं देखा है। तो कैप्टन शहनवाज की माँ के पास ले जाते हैं, देखो ये भारत माँ है। तो भारत माँ को भी जानना पड़ेगा, कैप्टन शहनवाज को भी जानना पड़ेगा, अब्दुल हमीद मरफानी को भी जानना पड़ेगा, आपको मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, खान अब्दुल गफ्फार को भी जानना पड़ेगा। जिस तरीके से हम जानते हैं कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस, दीपक चंद्र पाल और खुदीराम बोस न जाने कितने शहीद हुए हैं, इसी तरीके से तमाम लोगों का रंग इसमें शामिल है, तमाम लोगों का खून इसमें शामिल है। इसलिए हमको हमारे देश में कोई हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बोल करके बांट नहीं सकता है। हम एक हैं, एक रहेंगे और इंशाअल्लाह आने वाला हर ताकत को कमजोर करेंगे। यही हमारी शुभकामनाएं, यही हमारी आज की 79वीं आज़ादी की लड़ाई की सबसे पहली लड़ाई आज फिर हम लोग शुरू करेंगे। ये आज़ादी की लड़ाई जो हम लोगों को बांटे जा रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उसके लिए भी अब हम लोगों को आज़ादी की लड़ाई लड़नी पड़ेगी और देश को आज़ाद करना पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू। This day signifies courage, sacrifice and dreams of countless freedom fighters. There are many names of leaders like Mahatma Gandhi, Subhash Chandra Bose, Vallabhbhai Patel, Rani Lakshmibai and many more who showed us the path of bravery. There are many such people who vowed to make India free but are not listed in the list of freedom fighters. Thank you.